अब ये जो समय चल रहा है, समय बहुत नजदीक की मैं बात कर रही हूँ, अब से 1 या 2 महीने के बीच में बताइए कुछ ऐसी चीजें ताकि लोग भी सतर्क हो जाए, अलर्ट हो जाए। अगर कुछ गलत चीज होने वाली है पहले से अलर्ट हो जाए। क्या होने वाला है, क्या कह रही है आपकी भविष्यवाणी? सबसे पहले तो अभी अप्रैल से लेकर के 16 मई के पहले चाइना, मंगोलिया, रशिया वाले क्षेत्र में भूकंप आने का योग है। बहुत पावरफुल भूकंप आने का योग है। एक भूकंप अभी जापान में आया जिसके आफ्टर इफेक्ट्स वहां तक देखने के लिए मिले, लेकिन कुछ ऐसे भूकंप भी हैं वहां पर जो वहां वही स्थान केंद्र बिंदु रहेगा और भारी मात्रा में जनक्षति होगी। और इस भूकंप के बाद एक और चीज मुझे दिखाई पड़ती है कि पाकिस्तान के अंदर की करेंसी कोलैप्स करती हुई दिखाई पड़ती है। पाकिस्तान की करेंसी नीचे जाती हुई दिखाई पड़ती है 16 मई से पहले। 16 मई से पहले एक और चीज दिखता है कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, इन कंट्रीज के भी करेंसी नीचे जाते हुए दिखाई पड़ते हैं 16 मई से पहले। आने वाले समय में 11 मई से 20 जून के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में टकराव होने वाला है। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसे हालात दिखाई पड़ते हैं, मिलिट्री टेंशन दिखाई पड़ता है, सैन्य संघर्ष दिखाई पड़ता है और क्राइसिस भी दिखाई पड़ता है। इस एक खास अवधि है 16 मई से पहले पाकिस्तान की करेंसी नीचे जाती हुई मुझे दिखाई पड़ती है। और ये बात भी आज मैं कहता हूँ 22 अप्रैल 2026। तो कोई हमले हो सकते हैं? हमने जैसे पिछले साल देखा वहां लोग घूमने के लिए गए थे, किस तरीके से धर्म पूछकर उन्हें मारा गया था। आज उसके भी 1 साल पूरे हो चुके हैं और उसके बाद दिल्ली में जो अटैक हुआ था वो सारी चीजें भी हैं। तो क्या इस साल में इसके एंड तक क्या कुछ ऐसी चीजें और निकलकर सामने आ सकती है? ये तो ठीक है कि आपने बताया कि भारत और पाकिस्तान जो है आपस में टकराते हुए नजर आएंगे, लेकिन क्या देश के अंदर कोई ऐसी गतिविधि हो सकती है, ऐसी एक्टिविटी कुछ हो सकती है? 11 मई 2026 से लेकर के 20 जून 2026 के बीच में देश के अंदर आतंकवादी पकड़ा जाएगा, इस प्रकार का भी योग आता है। कोई घुसपैठिया पकड़ा जाएगा जो विदेशी घुसपैठिया हमारे देश के अंदर क्षति पहुंचाना चाहता है, ऐसा घुसपैठिया पकड़ा जाएगा, इस प्रकार का भी भविष्यफल योग बताता है। इसके साथ में किसी प्रकार का आतंकीय साजिश भी दिखाई पड़ता है, किसी प्रकार का आगजनी का खतरा दिखाई पड़ता है दिल्ली एनसीआर वाले क्षेत्र में। दिल्ली एनसीआर वाले क्षेत्र, जब ये समय है अग्नि पंचक योग का सूर्य ग्रहण लगा था, उस अग्नि पंचक के 5 महीने पूरे होते ही शासन वाले देश, किसी भी शासन के केंद्र में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा गहरा जाता है। इसका जो सीधा योग था वो अग्नि था, यानी घनिष्ठा नक्षत्र का था। सीधा इसका फल है अग्नि, तो अग्नि कांड दिखाई पड़ता है दिल्ली एनसीआर वाले क्षेत्र में। डेट है 15 जुलाई से 12 अगस्त 2026। इस ड्यूरेशन के बीच में दिल्ली एनसीआर वाले क्षेत्र में अग्निकांड दिखाई पड़ रहा है इसी ग्रहण योग के कारण। और ये जो अग्निकांड है, आग का तांडव है, विस्फोटक योग जो दिखाई पड़ता है, इसमें लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आप ज्योतिषीय गणनाओं में विश्वास करते हैं तो जो परिवार के सदस्य आपके दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में रहते हो उनको सूचना अवश्य पहुंचाएं कि अधिक भीड़ भड़ाके वाली जगहों से दूर रहें। पब्लिक प्लेसेस से, मॉल से, हो सके तो ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर ना करें, क्योंकि ज्योतिषीय गणना ये कहता है कि आग से संबंधित खतरा होने का योग है दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में इस छोटे से ड्यूरेशन में। तो इस बात को और इस डेट को आप नोट कर लीजिए। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप इस टाइम पे, इस बीच में आप जो है भीड़ भड़ाके वाली जगह पर आप ना जाएं। कोशिश करें कि ऐसी चीजों से आप बचें। चलिए ठीक है, इसी के साथ आप थोड़ा पॉलिटिक्स के अंदर घुसते हैं, क्योंकि अब देखिए चुनाव है पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में। लेकिन मैं बात पश्चिम बंगाल की करूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो राज्य बन जाता है। बीजेपी पूरी कोशिश में लगी हुई है कि कैसे करके उस राज्य को कब्जा किया जाए। तो क्या बीजेपी कब्जा कर रही है वहां, या फिर ममता एक बार फिर ममता रिटर्न? बीजेपी वहां पर अपना परफॉर्मेंस बढ़िया करती हुई तो दिखाई पड़ती है, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार पुनः वहां पर बनती हुई दिखाई पड़ रही है। फिर से ममता बनर्जी जी का आगमन होता हुआ पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ता है। इस प्रकार का ज्योतिषीय करना संकेत देगा। ठीक है, इसी के साथ 4 मई को आपको यहाँ बुलाया जाएगा क्योंकि उसी दिन रिजल्ट आ रहे हैं और ममता सरकार का आपने जिक्र किया है। मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो ममता सरकार एक बार वापस जो है पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। लेकिन इसी के साथ और राज्य भी हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं, चाहे पुडुचेरी की बात कर ली जाए, तमिलनाडु की बात कर ली जाए, असम की बात करें, तो इन जगहों पर क्या प्रेडिक्शन है आपका कि यहाँ पर किसकी सरकार बनने जा रही है? असम में भी बदलाव नहीं होगा। असम में भी हेमंता बिश्व शर्मा जी की सरकार यानी बीजेपी की सरकार दोबारा बनती हुई दिखाई पड़ती है। और अगर बात करा जाए उत्तर प्रदेश के चुनावों का, तो उत्तर प्रदेश में भी फिर से योगी जी की ही सरकार बनती हुई दिखाई पड़ती है।
लेकिन जब योगी जी दोबारा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये एक भविष्यवाणी आपके सामने कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव में फिर से योगी आदित्यनाथ जी अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी को पकड़ेंगे, लेकिन उस समय अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, बीच में ही मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे और मुख्यमंत्री जी का प्रधानमंत्री बनने का योग बड़ा प्रबल दिखाई पड़ता है। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, 2029 में जो चुनाव होगा, 2029 के चुनाव में भी फिर से एक बार और नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और नरेंद्र मोदी जी कुछ क्षण के लिए प्रधानमंत्री बनकर के भारत के राष्ट्रपति बन जाएंगे। ऐसा इतिहास में पहली बार होगा कि देश का कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त हो गया हो। किसी भी देश में ऐसा देखने के लिए नहीं मिला है और उस समय राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ाई जाएंगी। मतलब जो अभी प्रधानमंत्री के पास जो पूरी पावर रहती है, क्योंकि अगर अभी देखा जाए तो राष्ट्रपति केवल एक नाम मात्र के लिए जो है हम कह सकते हैं, यानी कि उस समय आप कह रहे हैं कि उस समय राष्ट्रपति की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। हाँ, राष्ट्रपति की पावर्स बढ़ाई जाएंगी, उनके हाथ का कमांड बढ़ाया जाएगा। जी, इसी के साथ अभी आपने उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करी, क्योंकि विधानसभा चुनाव वहां पर है और आपने कहा कि एक बार फिर योगी सरकार जो है वापस आने वाली है। अगर ऐसा होता है तो ये तो इतिहास रचने जैसी बात हो जाएगी, लेकिन आपने कहा कि वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाते तो उनकी जगह कौन लेगा? देखिए, मूल रूप से इसकी गणना नहीं निकाली अभी कि उनकी जगह पर कौन बैठने वाला है योगी जी की जगह पर बीजेपी से ही कोई नेता उनकी जगह पर भी बैठेगा और योगी जी का वहां से पदोन्नति होगा। ऐसा नहीं है कि अधोगति है, वहां पदोन्नति होगा, यानी सीएम के पद से बहुत अधिक संभावना है कि केंद्र में वो पोजीशन संभाल रहे होंगे। पीएम तक का उनका योग है। पीएम तक का उनका योग। जी हाँ। जी, मतलब अब जो प्रेडिक्शंस आप कर रहे हैं, मतलब सीएम का पीएम बनना, पीएम का प्रेसिडेंट बनना, जिस तरीके की प्रेडिक्शंस आपकी हो रही हैं, लेकिन निशा जी, राजनीतिक उथल पुथल पूरे देश में है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये राजनीतिक उथल पुथल का मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ जो आने वाले समय में देखेंगे। अभी कुछ आपने देखा होगा कि मैंने 2025 में ये भविष्यवाणी करी थी कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री पद से तुरंत हटेंगे। बिल्कुल। और वो हटे भी अचानक से। जो व्यक्ति 20 साल से अपनी कुर्सी नहीं छोड़ रहे थे, अचानक से 3-4 महीने भी कुर्सी पे बैठ नहीं पाए, छोड़ देते हैं। और मैंने ये भी कहा था जून 2025 में कि सम्राट चौधरी जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और बन जाते हैं। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा जी, तो भजन लाल शर्मा जी जिस क्षण में मुख्यमंत्री पद उन्होंने ग्रहण करा है, अल्पकालीन पद था, अल्पकालीन पक्ष था वो, जिसके कारण भजन लाल शर्मा जी का कार्यकाल मुख्यमंत्री पद का पूरा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बीच में ही सत्ता छोड़ देंगे और अपने इसी टेन्योर के बीच में। हाँ, बिल्कुल इसी सेम टेन्योर के बीच में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी अपना सत्ता छोड़ेंगे और केंद्र में आ जाएंगे। ठीक नीतीश कुमार जी की तरह वो भी राज्यसभा के सांसद बन जाएंगे। तो अगर भजन लाल शर्मा उसे छोड़ते और आप कह रहे हैं कि वो सेंटर में अब जो है आ जाएंगे, तो फिर उनकी जगह कौन लेगा? इसकी गणना आपने की है? नहीं, उसकी गणना नहीं करी मैंने। अभी मैंने ये कोई नया चेहरा होगा या फिर रिपीट कुछ? नहीं, अभी मैंने छोड़ता हुआ देखा है उनको। और साथ में मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी अचानक से छोड़ता हुआ देखा है और दिल्ली की मुख्यमंत्री को भी मैंने अचानक से छोड़ता हुआ देखा है। क्योंकि जिस क्षण में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने शपथ ग्रहण करा था, वो भी अल्पकालीन योग था। नीतीश कुमार जी ने वैसे ही योग में अपने सीएम पद का शपथ ग्रहण करा था। यही कारण है कि कोई ना कोई ऐसा कारण बनेगा जिसके कारण रेखा गुप्ता जी को अपने सीएम पद को अचानक से छोड़ना पड़ जाएगा। और लेकिन बाकी नेताओं को जिस प्रकार से राज्यसभा में सांसद का पद मिलेगा, रेखा गुप्ता जी को राज्यसभा का सांसद का पद नहीं मिलेगा।